हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके थॉट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जर्नल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। टैरो क्लासेस का नेक्स्ट मंथ से आगाज़ कर रहे हैं। जो भी एडमिशन उसमें लेना चाह रहा है, टैरो क्लासेस अटेंड करना चाह रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। टैरो कोर्स, टैरो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगी। ओके जी, चेक कर रहे हैं करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। ओके जी, बिटर स्वीट, गुड, फसाड, ग्रीफ, ओके, कंप्लीशन, परसेप्शन, पैशन। ओके, 3 कार्ड्स मैं और लूँगी। इम्पार्शलिटी, इम्पेशंस, ओके, लास्ट वन फेथ। इस थॉट्स के अंदर एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आई है मुझे। अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों अपनी लाइफ के अलग अलग फेज़ के अंदर हैं, दोनों एक पेज पे मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अगर जेंडर स्पेसिफिक है अपने तरीके से लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी निकल कर आई है वो फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है। अगर मैं बात करूँ तो जो व्यूवर्स मेरे रीडिंग देख रहे हैं, भले वो मेल हैं या फीमेल हैं, आपने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। आप लोगों का रिश्ता बहुत खट्टा मीठा सा रहा, बट आपने अब अपनी साइड से इस रिश्ते के ऊपर गिव अप कर दिया है। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। जहाँ आपने गिव अप किया है, वहीं आपके पर्सन को एक सोलमेट वाइब फील होना, 24/7 आपका उस बंदे के या उस बंदी के माइंड में राउंड एंड राउंड घूमना और परेशान आ जाना अपनी सोचों से कि मैं इस चीज़ को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पाता या क्यों नहीं निकाल पाती। अगर इन कार्ड्स को गौर से देखें, यहाँ पे भी फेमिनिन एनर्जी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पैम्पर करती हुई नज़र आ रही है, अपनी साइड से प्रोवाइड करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे एक मेल एनर्जी है जिसका 3rd आई चाकरा ओपन जब हुआ, यानी कि इंट्यूशन जब हाई होना शुरू हुई, जब इस रिश्ते का डेड एंड हो गया। ठीक है, ये पर्सन के थॉट्स में क्या होता है आपको लेके, किस तरीके से आपने इस पर्सन को टैकल किया, किस तरीके से आपने हर मोमेंट पे इसके मूड स्विंग्स होते थे, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन लगा के रखता था, और आप इसकी हर कंडीशन पे, हर टर्म्स पे आप इसकी मान जाते थे, बल्कि इसको पैम्पर करके रखते थे कि मेरी गलती है और ठीक है कोई बात नहीं, आगे और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ये इंसान इन एंड आउट सिचुएशन में रहा, बट आज मैं इसके थॉट्स में देखती हूँ, हो सकता है आप दोनों का कोई चाइल्डहुड ट्रामा रहा है। दोनों में से या तो दोनों के फादर नहीं थे या तो दोनों की मदर नहीं थी। एक चीज़ कॉमन है यहाँ पर, बट ये इंसान इस चीज़ को अब देख रहा है कि इसके थॉट्स में ये ज़रूर होता है कि इसने भी इसके बगैर लाइफ गुजारी, मैंने भी लाइफ गुजारी, इसकी लाइफ में कितनी अवेयरनेस है, इसने अपना बचपन कैसे गुजारा और इसने अपने ज़ख्मों को कैसे हील किया और मैंने अपने ज़ख्मों को कैसे हील किया। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी निकले इससे। आज जब ये अकेले रह गए या अकेली रह गई हैं, तो इनको अब समझ में आ रहा है ग्रीफ की एनर्जी या अकेला रह जाने की, कि अगर तो मेरा परसेप्शन ये नहीं होता तो मैं बहुत कुछ इस रिश्ते में, इस मामले में ठीक कर सकता था, क्योंकि पैशनेट एनर्जी है। आपने सामने वाले बंदे को या सामने वाली बंदी को हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा कभी उसको मायूस नहीं होने दिया, हमेशा एक उम्मीद ही दिलाई है कि अगर इस तरह चलोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह चलोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि आपने हर नेगेटिविटी में भी उसको पॉजिटिविटी ढूंढना सिखाई। आपने उसको सिखाया है लिटरली
कि अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बट ये इंसान तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी करने के चक्कर में था, इम्पेशेंस एनर्जी थी, जैसे चांद को छूने की चाह होती है। इस इंसान ने सोचा अगर तो मैं इस रिलेशनशिप से गिव अप करता हूँ, वॉक अवे करता हूँ, सामने वाले को ट्रिगर दे के निकल जाता हूँ, तो मैं बहुत कुछ अपने दम पे कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से डिटैच होने के बाद ग्रोथ आपकी लाइफ में आई है, और जिस तरीके से इस इंसान का परसेप्शन चेंज हुआ है आपको लेके, कि आपने कैसे एक अंधेरे में से भी दिया जला दिया। आप आई थिंक कि शाइनी पोजीशन के अंदर हैं आज। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चीज़ जो अच्छी मुझे नज़र आ रही है कि इस इंसान को अभी भी, जब भी ये आपके बारे में सोचता है, इसको यकीन ज़रूर है कि अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, तो हम एक साथ दोबारा होंगे, एक साथ हम फिर किसी ना किसी चीज़ पे काम करेंगे। क्योंकि अगर आप फेथ का कार्ड देखें तो दोनों अपनी अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक कि आप लोगों ने पास्ट में मिलके कोई ऐसा काम किया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ता था। तो आपके पर्सन के थॉट्स में तो कंटिन्यूसली ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से आपने उनको मोटिवेट किया, आज जब वो अकेले रह गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपकी कमी को, कि अब उन्हें लाइफ में कोई ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेट कर सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ सोल लेवल पे फीलिंग, आपके पर्सन की सोल लेवल पे फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। थॉट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। सोलमेट, यहाँ पे भी सोलमेट है, यहाँ पे भी सोलमेट है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अपनी रीडिंग देखते हुए, तो बिल्कुल ये आपका सोलमेट पार्टनर है। हो सकता है आपकी इससे शादी हुई हो, और जिस वक्त आप लोग शादी के रिलेशनशिप में आए तब उस वक्त आपका तो पूरा फोकस इस पर्सन के ऊपर था, बट इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर नहीं था। ये पर्सन अदर ऑप्शन चॉइसेस में यानी कि अपने आप को बहुत कुछ समझता होगा या समझती होगी कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, और मेरे अंदर हो सकता है आपकी ज़ात के अंदर नुक्स निकालता हो, आपकी एबिलिटीज़ को टॉन्ट करता हो, अपने आप बहुत अच्छा प्रिटेंड करता हो कि मैं बहुत कुछ हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं हो सकता है आपको इसने लेट डाउन फील कराया हो। बट जिस तरीके से आपने ग्रो किया है, परसेप्शन का कार्ड लिटरली 110% मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है इस रिलेशनशिप में निकलने से। इस इंसान ने आपको अनरिक्वायर्ड लव की तरह आपको रखा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपसे लिटरली दिल की बात करना चाह रहा है। अगेन सोलमेट, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस इंसान को जिस तरीके से सोलमेट अगेन 3 टाइम्स कन्फर्मेशन, इट्स 100% ट्रू फीलिंग्स कि योर पर्सन अफर्मेशंस एंड हेल्प विजुलाइजेशंस ब्रिंग यू टुगेदर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, जब कभी भी रोमांटिसाइज करते हैं आपको विजुलाइज करते हैं कि काश हम दोनों साथ हो जाएं, काश हम दोनों साथ हो जाएं, वो मोमेंट हमारे पास अगेन दोबारा आ जाए। इनकी थॉट्स में बहुत ज़्यादा हैं, अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि अगर ये कोई अपनी साइड से एक्शन लेते हैं तो इनको पता चल जाएगा, यानी कि ये होगा कि आपके ऊपर ये को डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपको इनकी ज़रूरत है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इनकी ये है कि मैं अगर कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ दूं तो हो सकता है अगर इनका बिहेवियर कंट्रोलिंग रहा होगा, आपके साथ बहुत कंट्रोल करके रखते होंगे, तो इन्होंने अब आपको कंट्रोल करना छोड़ दिया है कि मैं कंट्रोल करने की आदत अपना छोड़ता हूँ। हो सकता है चीज़ें खुद ब खुद कुदरती तौर पे अनफोल्ड हो जाएं और ठीक हो जाएं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अभी इन्होंने आपकी लाइफ का कंट्रोल छोड़ के अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट है, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इनको बहुत यकीन है कि आप अपनी साइड से एफर्ट्स पुट करना नहीं छोड़ोगे। बेशक आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, लेकिन इनको फिर भी एक होप है कि डिवाइन ने चाहा तो हम दोनों दोबारा से रिकंसाइल करेंगे। थॉट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो थॉट्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, और ये थी आपकी रीडिंग, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन।
बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।